नमस्कार। मैं सबसे पहले माहेश्वरी मैम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के आग्रह पर नारी शिक्षा पर कुछ विचार मैं आपके सामने रख रही हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर इस समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए विधाता ने दोनों का निर्माण इस अनूठी सृष्टि के संचालन के लिए किया है। दोनों का ही इस सृष्टि में समान महत्व है, लेकिन समाज के निर्माण में नारी की भूमिका मैं मानती हूँ कि अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी का एक रूप माँ का भी है और माँ प्रत्येक बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। एक सुशिक्षित माता अपने संतानों को अच्छे संस्कार प्रदान करती है, उनके व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। एक सच्चरित्र उदात्त व्यक्तित्व के निर्माण करने में उसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ रहता है। यदि हम अपने इतिहास पर भी दृष्टि डालें तो पाएंगे कि ध्रुव, प्रहलाद, शिवाजी, पटेल, तिलक, मालवीय जैसे महान चरित्र, इनके व्यक्तित्व में इनकी माँ का हाथ रहा है। शिवाजी जैसे सच्चरित्र व्यक्ति का निर्माण उनकी माँ के द्वारा ही संभव हो सका। मातृवत परदारेशु का उदात्त चिंतन उनकी माँ ने ही उन्हें दिया। इसीलिए तो विदित शासक की बंदी बनाकर लाई गई पत्नी को देखकर वे कह उठे, काश आप मेरी माँ होती तो मैं भी आपके समान सुंदर होता। एक सुंदर स्त्री को भी देखकर उनकी दृष्टि भोग की न होकर उनके प्रति सम्मान की रही। ऐसा दृढ़ चरित्र माँ की अच्छी परवरिश से ही संभव हो सका। ध्रुव को भी माँ ने प्रेरणा दी और उन्हें अटल भक्त बना दिया। दैत्यों के घर में जन्म लेने पर भी प्रहलाद एक अतुलनीय भक्त बने, इसके पीछे भी उनकी माँ थी। माँ जैसा चाहती है संतान को वैसा बना देती है। हमारे इतिहास में एक चरित्र है मदालसा का। माँ मदालसा का अद्भुत चमत्कार ही था कि उसने अपनी चारों संतानों में से जिस संतान को जैसा बनाना चाहा वैसी ही शिक्षा दी। जिस संतान को विरक्त योगी बनाना चाहा था उसे वही शिक्षा दी और योगी बना दिया, और जिसे निपुण शासक बनाना था उसे तदनुरूप शिक्षा देकर उसे एक योग्य राजा बनाया। इसीलिए तो विद्वान कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ही ते उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। इस सृष्टि के सृजन में मुख्य भूमिका नारी ही निभाती है, तो सृष्टि को सुंदर, सुव्यवस्थित और सच्चरित्र संस्कारित करने पर भी नारी का ही हाथ ज्यादा है। नारी में दया, माया, ममत्व, क्षमाशीलता, करुणा के भाव तो जन्म से ही हैं। इसे प्रकृति ने वरदान स्वरूप दिए हैं। वहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिमार्जन अगर उसे अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका और अधिक हो सकता है। इसीलिए ऐसी नारी को यदि हम शिक्षित करेंगे और उससे समाज के और भी अधिक भव्य रूप का निर्माण हम कर सकेंगे, क्योंकि एक सुशिक्षित कन्या केवल अपने परिवार को ही नहीं सुधारती, उसने जिस घर में जन्म लिया है उस परिवार को भी वो संस्कारित करती है, उन्हें उत्तम मूल्य देती है। वो परिवार के मूल्य बदल सकती है, वो उनकी सोच बदल सकती है और अपनी संतानों में उत्तम मूल्य का आदान करती है। इसलिए संतति में विशेष रूप से कन्या को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी संतति को उत्तम शिक्षा प्रदान करें और विशेष रूप से कन्या को शिक्षित करने में तन, मन और अपने संपूर्ण समर्पण से इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। यही आज की अनिवार्य आवश्यकता है। एक सच्चरित्र माँ अपनी संतति में जिन विचारों का बीज वपन करेगी, उससे एक आदर्श परिवार और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी, और तभी तो एक दोष मुक्त, सर्वहितार्थ चिंतनरत एक समाज का निर्माण हो सकेगा। ऐसे स्वस्थ समाज में बलात्कार, हत्या, हिंसा, द्वेष, लालच और दुर्गुण, ये ऐसे दुर्गुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक आदर्श समाज एक आदर्श राष्ट्र को जन्म देगा और एक आदर्श राष्ट्र विश्व के मानचित्र में इस देश को एक अलग पहचान प्रदान करेगा। हमारा स्वर्णिम इतिहास गवा रहा है कि हमारी भारतीय नारियां कितनी अद्भुत थीं। वे अपार मेधा,
वह अगाध ज्ञान के भंडार थी। अपाला, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, अनुसुईया, विद्योत्तमा, सावित्री, घोषा, जुहू, भारती जैसी न जाने कितनी महिलाएं थीं जिनकी वैदुष्य की चर्चा विश्व भर में होती थी। इनमें से अनेक के तो ज्ञान का इतना भंडार था कि उन्होंने वैदिक ऋचाओं का प्रणयन भी इनमें से किसी ने किया। इनके ज्ञान की अदम्य पिपासा और अनन्य निष्ठा ने ही इन्हें चिरकाल तक रहने वाली प्रतिष्ठा, यश, मान और प्रशंसा दिलाई। ऋग्वेद के दशम मंडल में ऋषिका घोषा की उपस्थिति है और ये इतनी विद्वान थी कि इन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अजस्र स्रोत की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी विश्व को दी। ये मंत्र ज्ञान में पारंगत थी, वनस्पति ज्ञान में पारंगत थी। यही नहीं, इनको अद्भुत चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी था। ब्रह्मवादिनी जुहू यज्ञ विज्ञान की ज्ञाता थी, साथ ही ये नादानुसंधानी भी थी। ये वाणी के सूक्ष्म स्वरूपों को जानती थी और उसके वास्तविक वैभव को भी पहचानती थी। आपको पता ही होगा कि वाणी के 4 व्यक्त और अव्यक्त रूप होते हैं: परा, पश्यन्ते, मध्यमा और वैखरी। हमारे वेद कहते हैं, चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहता निंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। वाणी के इन 3 भेदों में से परा, पश्यन्ति और मध्यमा ये तो अव्यक्त हैं, ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं। केवल वैखरी वाणी जिससे आप और हम व्यवहार करते हैं, ये वैखरी वाणी का रूप है। इसमें हमारा मनस्तत्व और वाक तत्व दोनों समन्वित रहता है। तो ब्रह्मवादिनी जुहू वाणी के सूक्ष्मतम रूप को और उनके अद्भुत प्रभाव को जानती थी। इसी तरह से एक अन्य ऋषिका हुई हैं शची। इन्होंने नारी अस्मिता और उसकी यत्ता को अलग पहचान दी। ये स्वाभिमान से कहती हैं, अहम केतुर अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। ये वैदिक काल था जहाँ स्त्री अपनी यत्ता को, अपनी अस्मिता को, अपने स्वाभिमान को प्रदर्शित कर रही थी। आज के संदर्भ में देखें तो आज भी भारतीयों में ऐसे अनेक नाम हैं जिनकी मेधा, ज्ञान और संकल्प का लोहा विश्व ने माना है। ये तो हमारे भारत का केवल मध्यकाल था जहां स्त्री शिक्षा से वंचित रही। इसकी पराधीनता, इसके पीछे थी हमारी पराधीनता। विजेता क्रूर शासकों की स्त्रियों के प्रति वासनामयी भोगवादी दृष्टि ने सारे समाज को बदल दिया, उसके परिदृश्य को बदल दिया। जहां वैदिक काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरुष समान भागीदारी करती थी, वहीं बाद में हुए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों ने हजारों वर्षों तक पुरुष को प्रधान स्थान प्रदान कर दिया और महिला को गौण कर दिया। संवत 1375 से संवत 900 तक का पूर्व और उत्तर मध्यकाल, ये समय समाज में अनेक बुराइयों का काल है, जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा थी। और नारी की भूमिका इस छोटे से समय में ही घर के 4 दीवारी तक सीमित हो गई। शासकों और सामंतों की कुदृष्टि से बचाने के लिए लोग बाल विवाह करने लगे और उनके समता के अधिकारों को रोक लग गई। इसके पीछे हमारा ये दीर्घकालिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन से जन्मी सोच थी। ये गुलामी से उपजी सोच थी और यह सोच थी भोगवादी, जिसने बलात्कार जैसी घटनाओं को जन्म देना प्रारंभ कर दिया था। संकुचित सोच हमारे समाज में अनेक कुप्रथाओं को लेकर आया, जो दहेज के रूप में आज हमारे सामने है। इस तरह से हम देखते हैं कि सुरक्षा संबंधी तनाव और आर्थिक बोझ ने ही कन्या की भ्रूण हत्या करने जैसे जघन्य अपराध की ओर हमारे कदम बढ़ाए। स्वतंत्रता के बाद जहां धीरे धीरे सोच बदली और इस दिशा में राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती और इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज जैसे कई संस्थानों ने सुधारवादी आंदोलन चलाए। आर्य समाज के प्रणेता दयानंद सरस्वती तो
स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में दयानंद कहते हैं, जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। इसीलिए स्त्री शिक्षा के हिमायती थे। आज के परिदृश्य में हम देखें तो मोदी जी की प्रेरणा से चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी बालिकाओं से कहूंगी कि आपको उच्च शिक्षा के प्रति संकल्पबद्ध होना चाहिए। सत्संकल्प की शक्ति अमोघ होती है बच्चों, और ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। आपको अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए। सर्वोपरि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के विचार कि छोटे लक्ष्य रखना अपराध है, लिटिल एम इज अ क्राइम, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सचमुच ही हमें जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ऊंचे लक्ष्य हमारे मन में उत्साह, निरंतर कर्म करते रहने की प्रेरणा और अभूतपूर्व साहस का संचार करेंगे। हमें यह अदम्य आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जीवन के सभी कार्यों को कुशलता से निष्पादित करें। हम में यह अकुत सामर्थ्य है। इसीलिए तो मैंने अपनी एक कविता में कहा था कि जा सकती हूँ माँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों की थपेड़ों से ढूंढ सकती हूँ मैं मोती सीपी और नाविकों के किस्से, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला रंगों सा चटकीला हो। ये दृढ़ता, ये साहस हम सब में होना चाहिए। हम में से ही तो विश्व के महान राजनीतिज्ञ, कुशल नेता, लेखक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, महान संत, अभियंता, चिकित्सा शास्त्री, पायलट और सेना के उत्कृष्ट अधिकारी बने हैं। हमारी मेधा, हमारा साहस, हमारी योग्यता, हमारी निपुणता किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, पुतलीबाई जैसी वीरांगना, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज जैसी राजनेता, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली साहसी महिलाएं, किरण बेदी जैसी पुलिसकर्मी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, शिवानी, महाश्वेता देवी, मन्नू भंडारी ऐसी कलमकार, एस सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी संगीत की मर्मज्ञ गायिका, पुरुषला वेंकट सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर जैसी, गीता फोगाट, बबीता जैसी कुश्ती की चैंपियन और कर्माकर जैसे खिलाड़ी, शिवांगी सिंह जैसी नौसेना के पायलट, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत जैसी मिग 21 और सुखोई सदृश लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जाबाज महिलाएं ही तो हैं। इन्होंने वे सब काम करके दिखाए जो अब तक पुरुष के शौर्य, बल और पराक्रम के समझे जाते थे। आप मानिए, हम सभी ईश्वर की अनूठी और अद्भुत संतान हैं। हम सब में अपार संभावनाएं हैं। इस दृढ़ निश्चय के साथ हमें जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं जब आपके ही बीच से देश के नाम को रोशन करने वाली बेटियां उभर कर हमारे सामने आएंगी।